भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर सैन्य टुकड़ियां अत्याधुनिक हथियार और लड़ाकू विमानों के करतब से भारत की शौर्य ताकत के साथ साथ इस बार दिल्ली में हिंसा और उत्पात के साथ अराजकता की तस्वीर भी देखने को मिली। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के द्वारा 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर सेंट्रल दिल्ली में जबरन घुसे और लाल किले की प्राचीर पर अपना झंडा फहराया। ट्रैक्टर रैली के जरिए गणतंत्र दिवस पर किसान कौन सा संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। साथ ही सवाल उठता है कि आखिर इस ट्रैक्टर रैली से किसानों से लेकर विपक्ष और सरकार को सियासी तौर पर क्या हासिल हुआ। किसान आंदोलन को गहरा झटका। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान मचे उत्पात से गहरा झटका लगा। इतना ही नहीं, लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बराबर में सिक्कों के धार्मिक झंडे निशान साहिब को फहराने की देश भर में आलोचना हो रही है। किसान नेता राकेश टिकैत से लेकर हन्नान मुल्ला और योगेंद्र यादव तक बैकफुट पर हैं और ट्रैक्टर रैली से भारी लोगों के शामिल होने की बात कर रहे हैं। बता दें कि गणतंत्र दिवस से ठीक पहले तक कृषि कानून के खिलाफ किसानों को लोगों का लगातार समर्थन मिल रहा था, जिससे केंद्र सरकार भी बैकफुट पर थी। इसी का नतीजा है कि सरकार लगातार किसानों के साथ वार्ता कर रही थी और कृषि कानून में कुछ संशोधन और 1.5 साल तक होल्ड करने का आश्वासन भी दे रही थी। लेकिन किसान नेता कानून को पूरी तरह से रद्द कराने की मांग करने पर अड़े हुए थे। विपक्ष भी किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ा था, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद किसानों के प्रति लोगों की सहानुभूति कम होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि लोगों ने इस घटना की आलोचना की है और विपक्ष ने भी इससे किनारा किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि किसान आंदोलन को सियासी तौर पर गहरा झटका लगा है। यही वजह है कि किसान अब नए सिरे से मंथन कर आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। मैं किसान हूँ, ट्रैक्टर और किसानों का नेतृत्व करता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। हिंसक में मेरा कोई विश्वास नहीं है। जो आदमी भी हिंसक उसमें पाया जाएगा उसको स्थान छोड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देश के किसान आंदोलन की पूरी इज्जत आपके हाथ हो, ऐसा कुछ ना हो जिससे किसान आंदोलन को नुकसान हो। हाथ जोड़ के मेरी अपील है, व्यक्तिगत अपील है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपील है, किसान आंदोलन की तरफ से अपील है। प्रदर्शनकारियों ने नियमों को धत्ता बताते हुए तय रूट से अलग ट्रैक्टर रैली निकाली और पुलिस बैरिकेड तोड़ते हुए सेंट्रल दिल्ली में प्रवेश किया। इस घटना के बाद सरकार और बीजेपी नेताओं को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल गया है। सरकार अभी तक दबी जुबान से कह रही थी कि इन प्रदर्शनकारियों का किसानों से कोई लेना देना नहीं है। इसके पीछे इनका राजनीतिक मकसद छिपा है। देश के विकास में बाधा बन रहे हैं और प्रदर्शन की आड़ में अराजकता फैलाना चाहते हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद से बीजेपी नेताओं ने खुलकर किसान आंदोलन की आलोचना शुरू कर दी। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि किसान संगठनों ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया, जिन शर्तों पर उन्हें ट्रैक्टर रैली निकालने की पुलिस ने इजाजत दी थी। किसान आंदोलन को उपद्रवियों ने पूरा हाईजैक कर लिया। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि देश की छवि धूमिल करने के लिए राजधानी में गणतंत्र दिवस जैसे मौके पर हिंसक प्रदर्शन की साजिश रची गई। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने भी किनारा किया। किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान राजधानी दिल्ली में जिस तरह का उत्पाद हुआ है, उससे चलते विपक्ष ने पूरी तरह से किनारा कर लिया। विपक्षी राजनीतिक दलों का कहना है कि हिंसा को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना ने हिंसा की आलोचना की, लेकिन साथ ही साथ मोदी सरकार पर जुबानी हमला करने से भी नहीं चुके। किसानों के समर्थन में मोदी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। न्यूज इंडिया 9 ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया 9 में। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई। वो देश को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। यह आंदोलन नहीं था, यह एक साजिश थी जिसने अपने मंसूबे साफ जाहिर कर दिए। आंदोलन के नाम पर जो आग देश में फैलाई गई, उस आग ने लोकतंत्र पर एक काली पोतने की कोशिश की। जिस तरह से आंदोलनकारियों ने लाल किले पर अपना झंडा लगाया और जिस तरह से पुलिस पर हमला किया, यह बेहद ही कायरतापूर्ण कार्य था, जो एक ईमानदार और सच्चे किसान को कभी शोभा नहीं देता।
इससे पहले कि असली किसान और नकली किसान की तस्वीर दिखाएं, आपको यह बता दें कि आखिरकार 26 तारीख को हुआ क्या था, क्या घटना हुई थी और किस तरह का उपद्रव हुआ था। दरअसल कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे। सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की सीमा में दाखिल हो गए। इसके साथ ही आईटीओ पर काफी बवाल मचा और इसके बाद किसानों के पथराव के बाद कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं एक ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक किसान की मौत हो गई, जबकि इस हिंसक घटना में कई लोग घायल हो गए, जिसमें पुलिस भी शामिल है। हिंसक झड़प के बाद किसानों ने लाल किले पर अपने झंडे फहराए और लाल किले पर चढ़कर देश को यह संदेश दिया कि हम इस देश के लोकतंत्र को नहीं मानते और हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यानी जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर यह बवाल मचाया जा रहा है और जिस तरह से इस देश को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और जिस तरह से लाल किले पर झंडा फहराया गया, इससे पूरा देश शर्मसार हुआ। अब हम असली और नकली किसान की वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर शायद आप असली किसान को पहचान जाएंगे। आप ये खुद कह पाएंगे कि असली किसान कौन है और कौन नकली किसान है, क्योंकि दोस्तों जो असली किसान होगा उसे इस देश की फिक्र होगी, इस देश में लोकतंत्र की इज्जत करेगा। लेकिन जो नकली किसान होगा वो अपने देश की गरिमा को गिराएगा और देश को बदनाम करने की कोशिश करेगा। आज हम एक असली किसान के पास गए जो खेत में बिना किसी स्वार्थ के राष्ट्र हित में अपना कर्तव्य दिखा रहा है। कर्तव्य निभाने के साथ साथ राष्ट्रभक्ति का संदेश भी दे रहा है, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि इस राष्ट्र को संवारने के लिए क्या किया जाना चाहिए वो एक किसान बता रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हिंसा की जा रही है इसमें शामिल किसान है या फिर किसान के नाम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आप जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं और जो बीच की तस्वीर इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है और दाएं बाएं जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो उस किसान की तस्वीर है जो इस देश के लोकतंत्र का सम्मान करता है। समस्या उस किसान को भी है, वो भी इस बिल का विरोध करना चाहता है, लेकिन लाल किले पर चढ़कर नहीं और देश में हिंसा फैलाकर नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाते हुए, क्योंकि जो तिरंगे का अपमान कर सकता है वो देश का अन्नदाता नहीं हो सकता। असामाजिक तत्वों द्वारा किसान आंदोलन की आड़ में गणतंत्र दिवस के पावन पर्व को धूमिल करने का काम किया। ये लोग किसानों की परवाह नहीं करते, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति व हिंसा कर देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आज हम जमीन पर गए और उन किसानों से मिले जो खेत में मेहनत कर रहे हैं, जो खेत में मेहनत कर फसल पैदा कर इस देश का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन वो किसान कभी एहसान नहीं जताते या वो ये नहीं कहते कि हम देश का पेट भरते हैं तो हम लाल किले पर चढ़कर उपद्रव मचाएंगे। वो ये नहीं कहते कि हम देश का पेट भर रहे हैं तो हम इस देश में हिंसा करेंगे, पुलिस पर पथराव करेंगे, इस कानून का उल्लंघन करेंगे, ये कभी नहीं कहते। आप देखिए, खुद किसान से मिलने के लिए जब हम गए तो किसान ने कहा कि हां, हम भी इस बिल का विरोध करते हैं, लेकिन लाल किले पर चढ़कर नहीं, जमीन पर काम करके। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम आपको एक सच्चे किसान की तस्वीर दिखाएंगे, उस किसान की जो सिर्फ
अपने देश के राष्ट्रीय हित के बारे में सोचता है। ये वो किसान है जो देश का पेट तो भरता है, लेकिन देश पर कभी एहसान नहीं जताता, जो कभी ये नहीं कहता कि मैं इस देश पर एहसान कर रहा हूँ। वो सिर्फ अपना दायित्व बड़ी ईमानदारी के साथ निभाता है और अपने देश का जो फर्ज अदा करना होता है वो अदा करता है। लेकिन जो कल तस्वीर में जो किसान दिखे थे, जिस तरह से लाल किले के ऊपर चढ़कर इस देश का अपमान किया जा रहा था, वो किसान नहीं थे। वो सिर्फ हिंसा कर इस देश को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। आज ऐसे किसानों का पर्दाफाश करेंगे। आज हम ऐसे सच्चे किसानों से आपको मिलवाएंगे जो वाकई में सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने विश्वास को रखते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। लेकिन वो कभी हिंसा के बारे में नहीं सोचते हैं और ना ही किसी प्रकार की हिंसा का कोई समर्थन करते हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं उन किसानों से। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है गांव के किसान जो अपने खेत में पानी दे रहे हैं, जो अपनी फसल में पानी दे रहे हैं और इस फसल से फिर बाजार में ले जाकर उसे बेचेंगे और अपना फर्ज निभाएंगे। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मैंने अपना एहसान जताया। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई में जो किसानों ने उपद्रव मचाया और जिस तरह से किसानों ने हिंसा की, वो क्या जायज़ थी या फिर पूरी तरह से गलत था? ये सारी चीज़ें आज हम उनसे पूछेंगे। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से किसानों ने दिल्ली में लाल किले के ऊपर चढ़कर जो उपद्रव मचाया, जो हिंसा की, क्या वो सही था? नहीं, बिल्कुल गलत था। ये तो जो तिरंगा का अपमान करा है वो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। वो किसान है ही नहीं, एक्चुअली वो उग्रवादी है। तो किसान को कौन होता है? किसान को इतनी फुर्सत नहीं है कि वहाँ पर जाके दंगे करे, ये करे, वो करे। मेरे हिसाब से तो वो किसान है ही नहीं। किसान ऐसा होता है जो अपने घर परिवार बच्चे सबके लिए मेहनत करता है, रात दिन एक करता है। जैसे पानी की ट्यूबलाइट लाइट आई तो ट्यूबलाइट चालू करे, लाइट आई तो मोटर चालू करे, पानी दे, ये करे, वो करे। काम से फुर्सत हम 5 बजे से ये कर रहे हैं। हमको दिन भर ये करना है। कहाँ जाएंगे, कैसे मचाएंगे, क्या करेंगे? आज जिस तरह से सरकार ने बिल पारित किए, उसके विरोध में किसान इतना आंदोलन मचा रहे हैं, इतना उपद्रव कर रहे हैं, इतनी हिंसा मचा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये पूरी तरह से सही या गलत? नहीं, गलत है। कोई भी बात बैठ के विचार के, हमारे कृषि मंत्री जो तोमर जी है वो अच्छे से बात कर रहे हैं, हमारे मोदी जी है, जो भी है, तब बैठ के विचार करके फैसला ले सकते हैं। ऐसा आतंकवादी दंगे करके, ऐसे उपद्रव मचा के कोई यानी कहीं ना कहीं इन किसानों का कहना है कि जिस तरह से वो अपनी बात रख रहे हैं वो शांति से रखें। इस तरह हिंसा मचाकर, उपद्रव मचाकर, देश का नाम बदनाम कर अपनी बात रखने से इस देश का नुकसान होता है। हम जानना चाहेंगे कि जब से कृषि बिल लागू किए सरकार ने, आपको क्या लगा कि वाकई में इन बिलों से नुकसान होने वाला है? नुकसान होएगा। जो बिल था वो सही था किसानों के लिए। मोदी जी ने जो करा है बहुत सही करा है। जो बिल पास हो रहे वो मेरे हिसाब से तो गलत है। वो बिचौले ही खा जाएंगे, वो जो भी है वो सब सामने आएगा। यानी बिल से एतराज तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाल किले पर चढ़कर वहां पर तिरंगे का अपमान किया जाए। आज बिलों से उन्हें समस्या भी है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके वो अपनी मेहनत कर रहे हैं और अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह एक किसान ने अपनी बात रखी और किस तरह अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं के साथ साथ वो अपनी बात भी रख रहा है। आज इस देश को ऐसे किसानों की जरूरत है जो अपने देश को समझे, जो अपने देश के लोकतंत्र का सम्मान करे और राष्ट्र हित में कदम उठाए। ऐसे किसानों से कोई वास्ता नहीं जो इस देश में हिंसा फैलाते हैं और लाल किले पर चढ़कर जो अपना झंडा फहराने की साजिश रचते हैं। ऐसे किसानों का सच्चा किसान कभी समर्थन नहीं कर सकता।